ये कहानी है एक बच्चे की जिसको 12 से 15 साल की एज में उसके दोस्तों ने एडल्ट वीडियो दिखाया और एक बार जब उसने एडल्ट वीडियो देख लिया उसके बाद उसका मन बार बार उसी वीडियो को देखने का करने लगा। अब वो उससे एडिक्ट हो गया और वो जब भी अकेले रहता वो वही देखता। लेकिन अब पॉर्न उसे डिप्रेशन, एंजाइटी, वीक, स्किनी, लो एनर्जी, लेजी, डिस्ट्रैक्टेड, डार्क स्किन, अगली फेस, हेयर फॉल, लो कॉन्फिडेंस जैसी प्रॉब्लम्स देने लगा। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहने लगा और इंडियंस पर एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि इंडियंस लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो वो और ज्यादा पॉर्न देखते हैं और ज्यादा पॉर्न के एडिक्ट बन जाते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से वो और ज्यादा पॉर्न एडिक्ट ही होता जाता है, पॉर्न में ही डूबा जाता है एंड इस वजह से जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है और ज्यादा वर्स्ट होने लगती है। इवन जब 25 की एज में उसकी शादी होती है, उसके मैरिज फेल होने के 2 कारण होते हैं। उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली जाती है। ये 2 कारण आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये है पॉर्न के सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स और ये होने वाला है आज के हर एक लड़का जो कि पॉर्न देख रहा है उसके साथ। पॉर्न एक लूप की तरह काम करता है, यानी रिसर्च कहता है कि पॉर्न देखने से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होती है और फिर उसी स्ट्रेस और एंजाइटी को हटाने के लिए लोग पॉर्न देखते हैं। ये एक लूप की तरह काम करता है कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। आज मैं आपको 4 ऐसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड तरीके बताऊंगा जिससे आप पॉर्न को पूरी तरह से क्विट कर सकते हो। अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पॉइंट नंबर 1, ब्रेक द पैटर्न। पॉर्न हैबिट को साइंस ट्रिगर, एक्शन, रिवार्ड लूप के रूप में समझती है। ब्रेन को जिस भी हैबिट से डोपामिन मिलता है वो हैबिट जो कि बार बार हो रही है, ब्रेन उसको ऑटोमेटिक बना देता है, यानी ब्रेन तुमको बार बार उसके लिए ट्रिगर करने लगता है। ट्रिगर मतलब वो इमोशन, वो सिचुएशन जहां तुम्हारा दिमाग करता है कि चलो वो चीज कर लेते हैं जो भी तुम्हारी हैबिट है। और ट्रिगर के जो इमोशंस होते हैं वो लोनलीनेस होते हैं, बोर्डम होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, या फिर तुम लेट नाइट स्क्रॉलिंग कर रहे हो या फिर कुछ सेक्सुअल कंटेंट दिख गया तो यहाँ तुम्हारा ट्रिगर एक्टिव हो जाता है। एक्शन होता है वो देख करके तुम पॉर्न वेबसाइट पर जाओगे, पॉर्न वीडियोस देखोगे और रिवार्ड मिलता है डोपामिन जो कि तुम्हें इंस्टेंट रिलीफ देता है। रिसर्च दिखाती है कि जब एक ही लूप बार बार रिपीट होता है ब्रेन उस पाथवे को स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसलिए अर्ज ऑटोमेटिक लगती है। इस हैबिट को तोड़ने का सिंपल साइंस बैक्ड तरीका ये है कि ट्रिगर को पहले आइडेंटिफाई करो और जो एक्शन है उसको कॉन्शियसली रिप्लेस करो। बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड हैबिट स्टडीज के अकॉर्डिंग अवेयरनेस एंड एनवायरनमेंट चेंज कंपल्सिव हैबिट्स को वीकन करती है। इसलिए पहले ऑब्जर्व करो कि अर्ज किस टाइम और किस इमोशन में आता है। जैसे लेट्स से कि रात के टाइम पर तुम लेट नाइट स्क्रॉलिंग कर रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो एंड उस वक्त में तुम्हें लगता है कि अर्जेस आ रहे हैं एंड सडनली तुम पॉर्न वेबसाइट पर चले जाते हो। तो इस सिचुएशन में तुम्हें टाइम पे सो जाना है, 10 बजे में तुम्हें टाइम पे सो जाना है एंड तुम्हें फोन से एकदम दूर रहना है, अपने पास फोन नहीं रखना है। यहाँ पर तुम्हें उस ट्रिगर के पैटर्न को ही ब्रेक करना है, यानी अपने फोन में तुम्हें स्क्रॉलिंग करना ही नहीं है। टाइम पे 10 बजे 9 बजे आकर के तुम्हें सो जाना है। अपने फोन में एडल्ट कंटेंट को ही ब्लॉक कर देना है। अपने फोन में तुम्हें इंस्टाग्राम कम से कम यूज करना है। इसके अलावा लेट्स से मान लो कभी तुम रात में जगे रहते हो फिर भी तुम्हें लगता है कि अर्जेस आ रहे हैं, उस जगह पे तुम्हें दूसरे एक्शंस लेने शुरू कर देने हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है, किसी दोस्त को कॉल पर ले लेना है और बात करना शुरू कर देना है, किसी लड़की से चैट करना शुरू कर देना है, या फिर तुम जर्नलिंग करना शुरू कर दो, कॉपी पेन लेके कुछ लिखना शुरू कर दो, या फिर कुछ नॉलेजेबल वीडियो देखना शुरू कर दो। रिसर्च के हिसाब से रिप्लेसमेंट बिहेवियर और डिले टेक्निक्स ब्रेन के ओल्ड डोपामिन पाथवेज को वीक और नए हेल्दी पाथवेज को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। सेकंड, नेवर एलोन प्लस नेवर टायर्ड। साइंस और स्लीप रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर तुम पॉर्न में बार बार रिलैप्स कर रहे हो तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि तुम स्लीप डिप्राइव्ड हो। जब इंसान काफी देर तक अकेला होता है, स्पेशली लेट नाइट में, तो इंसान लोनलीनेस, बोर्डम और स्ट्रेस को खत्म करने के लिए क्विक डोपामिन सोर्सेज को ढूंढने लगता है। इसी वक्त में पॉर्न क्रेविंग्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और लोग इसी वक्त में सबसे ज्यादा रिलैप्स करते हैं। दूसरी तरफ अगर तुम सोते नहीं हो, स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से जो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अफेक्ट होता है, वो ढंग से सही डिसीजन नहीं ले पाता, प्लस इंपल्स कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। कम नींद के बाद सेल्फ कंट्रोल वीक हो जाता है एंड इंपल्सिव बिहेवियर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए लेट नाइट स्क्रॉलिंग और एंडलेस फोन यूज क्रेविंग्स को और ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। इस रूल को अप्लाई करने के लिए फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना, रात में फोन को बेड से दूर रखना और अननेसेसरी आइसोलेशन को अवॉइड करना यूजफुल होगा। अगर तुम्हें रात में जगना ही है तो कोशिश करो एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां आसपास में लोग हों, जिससे तुम अकेले ना रहो और तुम्हारा दिमाग इस चीजों पे ना जाए। जब रात को दिमाग थका हुआ होता है और आइसोलेटेड मोड में होता है तो वो क्विक डोपामिन सोर्सेज ढूंढता है खुद को सरवाइव कराने के लिए एंड डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें ढूंढता है जो कि तुम्हें क्विक डोपामिन दे और पॉर्न उसका सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। तुम्हें फॉलो करना है नेवर एलोन प्लस नेवर टायर्ड फॉर्मूला, यानी कभी भी तुम्हें अकेले नहीं रहना है एंड कभी भी जब तुम थके हुए हो रात को तो तुम्हें जगना नहीं है, शांति से तुम्हें सो जाना है।
नंबर 3 है चेंज योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी लोग अकेले छुप करके भले पॉर्न देख लें, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी से नहीं चाहते हैं इसको चिपकाना। यानी अगर तुम्हें कोई बोलेगा पब्लिकली, बहुत सारे लोग हैं उस जगह पे कि तुम बहुत बड़े मुट्ठल हो या फिर तुम बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हो, तो उस वक्त में तुम्हें बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होगा कि यार मैं पॉर्न नहीं देखता। भले तुम देखते हो लेकिन तुम इस चीज को अपोज करोगे, नहीं यार मैं पॉर्न नहीं देखता, मैं कभी भी नहीं देखता। तुम चाहते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी से ये एसोसिएटेड ना हो। सिंपली जो भी तुम अपने लाइफ में बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, यूट्यूबर या बिजनेसमैन या जो भी बनना चाहते हो, ठीक है, तुम सिंपली समझो कि मैं उस लेवल पर हूँ और इमेजिन करो कि उस लेवल पर जाकर के तुम एक पॉर्न एडिक्ट हो। क्या दोनों चीजें पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान जो कि पॉर्न एडिक्ट है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली अपने आइडेंटिटी से इसको एसोसिएट करना बंद करो और बोलो कि मैं एक तगड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ, मैं एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन बनने वाला हूँ और मैं पॉर्न नहीं देखता। तुम ये बोलने लगते हो कि मुझे पॉर्न छोड़ना है, उसकी जगह पे ये बोलने लगते हो कि मैं पॉर्न नहीं देखता, तो इससे तुम ये अपने दिमाग को कहीं ना कहीं सिग्नल देते हो कि तुम पॉर्न नहीं देखते और ये तुम्हारी आइडेंटिटी से अलग है। जब तुम बोलते हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है एंड मैं पॉर्न एडिक्ट नहीं हूँ इस चीज के लिए, तो तुम्हारा दिमाग उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है और ये तुम्हें कंटिन्यू रखना है, बार बार खुद को बोलना है। कुछ दिन बाद तुम भूल जाओगे, फिर से खुद को याद दिलाओ। जैसे जैसे तुम खुद को याद दिलाओगे, ब्रेन धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करेगा। नंबर 4 है रियल लाइफ स्टिमुलेशन इंक्रीज कर। पॉर्न ब्रेन को एक आर्टिफिशियल सुपर नॉर्मल स्टिमुलस देता है। जहां हमारा ब्रेन रिवायर हुआ है एक लड़की के साथ नॉर्मली अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड करने के लिए, वहां तुम नॉर्मली देख रहे हो भाई पॉर्न पे जाके इतनी सारी लड़कियां हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, तुम्हारा दिमाग लिटरली हैंग होने लगता है। वहां पे तुम्हारा दिमाग पॉर्न को रियल सेक्स की तरह देखता है, यानी हर लड़की जिसका पॉर्न तुम देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग इमेजिन करता है कि तुम उसके साथ सेक्स कर रहे हो और इस वजह से तुम्हारा दिमाग भर भर कर तुमको डोपामिन देता रहता है। चीज इंसान रियल लाइफ में करने के लिए पैदा हुआ है, अगर वही चीज इंसान फोन में करने लगे और उसे एक्सेसिव डोपामिन मिलने लगे, तो उस सिचुएशन में लोग रियल लाइफ एफर्ट करना बंद कर देते हैं। रियल लाइफ में यही डोपामिन अगर तुम्हें चाहिए तो तुमको पहले किसी लड़की से बात करना होगा, फिर उसको डेट के लिए पूछना होगा, फिर वो अगर राजी होती है डेट के लिए, उसके बाद उसको इम्प्रेस करना होगा, एफर्ट्स करने होंगे, उसके बाद जब वो इम्प्रेस होगी तब जाकर ये डोपामिन तुम्हें मिलता है। लेकिन फोन पे ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिस वजह से लोग एफर्ट करना भूल जाते हैं। और तुम्हें सिर्फ स्टिमुलेशन दे सकता है और तुम्हें फिजिकली मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि नॉर्मल जो रिलेशनशिप होता है ये तुम्हें इमोशनली फुलफिलमेंट देता है और शांति देता है। तो बेटर अप्रोच ये है कि आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से हट करके तुम रियल लाइफ वर्ल्ड में जाकर एक्सप्लोर करो, न्यू गर्ल्स से बात करो, डेट करो एंड रिलेशनशिप्स बिल्ड करो। इन सिंपल वर्ड्स, स्क्रीन की दुनिया में खुद को बर्बाद करने से अच्छा है रियल लाइफ में जाओ और धमाल मचाओ।